हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आपका स्वागत है। तो आज एक बार फिर मैं बिहार स्पेशल टॉप 10 प्रश्न आपके सामने लेके आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि बिहार स्पेशल में फिर से क्या है बिहार का स्पेशल क्वेश्चन। और इसके पहले बिहार स्पेशल का जो भी सेशन हुआ है तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि तेल शोधक कारखाना उद्योग का संस्थान इनमें से कहाँ है। तो यानी बिहार का क्वेश्चन है तो जो भी रहेगा बिहार संबंधित प्रश्न ही रहेगा। तो तेल शोधक कारखाना उद्योग यानी कि ये उर्वरक का उद्योग हो जाता है, उर्वरक उद्योग भी बोला जाता है। तो ये कहाँ हो जाएगा आपका, ये है बरौनी में। और ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, देखते होंगे लिखा हुआ रहता होगा बरौनी रिफाइनरी संस्थान पूछ दिया जाता है। तो यही हो गया कहाँ, बरौनी में। और उसी तरह मुंगेर में कौन सा फैक्ट्री का संस्थान है, तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, वो भी ध्यान में रख लेते हैं। तो सिगरेट और बंदूक फैक्ट्री, ये दोनों काफ़ी बार रिपीटेड है इसलिए इसको जानना जरूरी है कि सिगरेट और बंदूक फैक्ट्री उद्योग कहाँ है, तो ये है मुंगेर में। उसी तरह दरभंगा में क्या है, तो दरभंगा में है मखाना क्लस्टर उद्योग, मखाना क्लस्टर उद्योग संस्थान यही है दरभंगा में। उसी तरह बंजारी में क्या है, तो बंजारी में सीमेंट कारखाना है, सीमेंट कारखाना। तो देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन गए कि तेल शोधक कारखाना उद्योग का संस्थान कहाँ है, तो बरौनी में। सिगरेट और बंदूक फैक्ट्री का कहाँ है, तो मुंगेर में। मखाना क्लस्टर कहाँ है, तो दरभंगा में। और सीमेंट कारखाना कहाँ है, तो बंजारी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है। यहाँ आपसे क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है कि ये नहीं पूछा गया है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, यहाँ आपको बिहार में लंबाई पूछ रहा है कि गंगा नदी की बिहार में कितनी लंबाई है। तो ये कितनी है, तो ये है 445 किलोमीटर। लेकिन यही पूछ देता कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, तब क्या हो जाएगा, 2525 किलोमीटर है जो टोटल लंबाई है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है, कोसी। अब कोसी नदी कौन सी, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है और मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी। और कोसी से ही एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि गंगा की उत्तरी गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी। बाकी तो कोसी नदी के बारे में आप लोग पहले वाला सेशन में भी पढ़े ही हैं। तो सबसे लंबी नदी। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कौन सा कुंड इनमें है जो भोजपुर जिला में स्थित है, यानी यहाँ कुंड का नाम दिया हुआ है और आपको पता करना है कि कौन सा जिला में कौन सा कुंड है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सप्तधारा मखदूम कुंड। तो जानते हैं कि सप्तधारा मखदूम कुंड कहाँ है, तो सप्तधारा मखदूम कुंड जो है ये राजगीर में है। तो राजगीर तो काफ़ी फेमस जगह है, खासकर वो लोग को ज़्यादा पता होगा जो नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग और भी बताइएगा कि राजगीर में और कौन सा कुंड है जो फेमस है। यहाँ ऑप्शन में 2 था इसलिए राजगीर में जान गए कि सप्तधारा और मखदूम कुंड है। उसी तरह अग्नि कुंड कहाँ का है, तो ये गया जिला में है। और जियार कुंड कहाँ का है, तो जियार कुंड ही है जो कि कहाँ का है, तो भोजपुर का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जियार कुंड कहाँ कौन जिला में स्थित है, तो भोजपुर जिला में स्थित है। बात करते हैं धुआं कुंड कहाँ है, तो धुआं कुंड है रोहतास में। कहाँ, तो रोहतास में। अब आइए चौथे क्वेश्चन की ओर। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। ध्यान देना है कि यहाँ 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, महिला पुरुष दोनों को मिलाकर, तो ये है आपका रोहतास।
उसी तरह पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक साक्षर क्षेत्र कौन है। सर्वाधिक साक्षर क्षेत्र कौन है, तो हो जाएगा दक्षिणी बिहार। ठीक है, बात करते हैं पूर्णिया की। तो पूर्णिया क्या है, तो सब 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है, न्यूनतम साक्षरता वाला पुरुष का जिला है। मतलब पूछ देगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो पु से पुरुष हो गया, पु से पूर्णिया हो जाएगा। और ये क्या है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पुरुष के मामले में कौन है, तो पूर्णिया। और वही सहरसा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका महिला के मामले में। महिला के मामले में हो जाएगा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, तो महिला में हो गया सहरसा और पूर्णिया में हो गया पुरुष कम वाला में। अब बाकी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो रोहतास में है, महिला पुरुष दोनों मिला के। और सर्वाधिक साक्षर क्षेत्र कौन है, तो दक्षिणी बिहार है। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना है, करना है या होना है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि आपसे दिवस पूछ लिया गया है, जो कुछ दिवस इम्पोर्टेंट बन चुके हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो देखिए, पहला क्या है, बिहार डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाने लगा है 5 अक्टूबर 2013 से मनाया जाने लगा। उसी तरह 8 अगस्त 2013 से क्या मना रहा है बिहार में, तो वृक्ष सुरक्षा दिवस। वृक्ष सुरक्षा दिवस। अगला क्या है, 21 अगस्त 2013। तो 21 अगस्त 2013 में, नहीं सॉरी, हमसे ही मिस्टेक हो गया यहाँ ध्यान देने में। देखिए, जब पूछेगा 8 अगस्त 2013 से कौन सा दिवस बिहार में मनाया जाता है, 8 अगस्त 2013 से बिहार में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये बिहार पृथ्वी दिवस। आप लोग को ये गलती नहीं करना है, हमसे हो गया, थोड़ा सा ऑप्शन ध्यान नहीं दिए। तो 8 अगस्त 2013 से कौन सा दिवस, बिहार पृथ्वी दिवस। और 21 अगस्त 2013 से वृक्ष सुरक्षा दिवस। मैंने उल्टा लिख दिया था, वृक्ष सुरक्षा दिवस। आप लोग नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, ताकि आपके पास ऐसा क्वेश्चन का कलेक्शन जमा हो जाए और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगा। अब देखिए, हमारा छठा क्वेश्चन क्या है कि बिहार का प्रथम सत्याग्रही कौन है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और आपको हम भी इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, बार बार रिपीट भी होगा कि आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ प्रथम सत्याग्रही बिहार का पूछा गया है, जो कि कौन है, तो ये श्री कृष्ण सिंह है, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, ये ध्यान देना है। और अनुग्रह नारायण सिंह, तो अनुग्रह नारायण सिंह जो थे, ये दूसरे सत्याग्रह थे बिहार के। और देखिए, विनोबा भावे जो थे, ये भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार का प्रथम सत्याग्रही कौन है, तो ये यहाँ ध्यान रखिएगा कि श्री कृष्ण। लेकिन अगर यही पूछ देता कि भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के, व्यक्तिगत सत्याग्रह के कौन है पहला सत्याग्रही, पहला सत्याग्रही, तब कौन हो जाएंगे, विनोबा भावे। और दूसरा कौन थे, ये जब पहला जाने तो दूसरा भी जान लेते। तो दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू जी। और तीसरा कौन थे, तो तीसरा थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो यहाँ भारत में और यहाँ बिहार में कंफ्यूज नहीं होना। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक जिला कौन सा है, यानी कि जो ऑप्शन में चारों हैं, तो इसमें प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक जिला पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है। यहाँ तो ज्यादा वाला पूछा गया, तो कमी वाला जिला जो है वो कौन सा है, शिवहर। और सर्वाधिक जिला कौन सा है, तो ये है आपका पटना। पटना जिला है जो कि प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक है। और किशनगंज क्या है, तो किशनगंज है जो सर्वाधिक वर्षा के मामले में, सर्वाधिक वर्षा के मामले में कौन है, तो किशनगंज है। उसी तरह गया क्या है, तो सबसे कम वर्षा
सबसे कम वर्षा। और गया से एक चीज और जानिए कि सबसे ठंडा जिला भी गया ही है और सबसे गर्म जिला भी गया ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि 1857 के विद्रोह में पटना से नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो पटना से कौन थे? पटना से थे पीर अली। ये बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन डालें कि 1857 के विद्रोह में पटना से नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ये थे पीर अली। लेकिन खुशहाल सिंह कहाँ से थे? तो खुशहाल सिंह थे वजीरगंज से। कहाँ से? तो वजीरगंज से। उसी तरह कुंवर सिंह वाला तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार रिपीटेड हुआ है हर एग्जाम में। तो कुंवर सिंह तो अधिकतर लोगों को पता होगा कि कहाँ से ये नेतृत्व किए थे। तो आरा से, जगदीशपुर इसी का थी है क्षेत्र है आरा, जगदीशपुर या शाहाबाद जिला कुछ भी लिखता है, तो मेनली आरा ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद हुसैन खां कहाँ से? तो मोहम्मद हुसैन कहाँ से किए थे विद्रोह का नेतृत्व? छपरा से। तो ये भी ध्यान में रखना। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को भी कराया जा रहा है ताकि कम से कम ये सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन तो एग्जाम में गलती ना हो। तो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना से पहले सबसे जानते हैं कि किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो किसान सभा की स्थापना हुई थी 1928 में और प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1929 में। और 1936 में हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा। ये सब क्वेश्चन आपको पहले भी हम बता चुके हैं। अखिल भारतीय किसान सभा। तो आप लोग और भी जो वीडियो है सब देखा कीजिए, आप लोग को बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा इस चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है। आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ सॉल्यूशन मिल रहा है। आपको टॉपिक वाइज भी संडे को करवाया जाता है। प्रांतीय किसान सभा हो गया, देखिए कितना कन्फ्यूजन होता है। सिर्फ किसान सभा रहेगा तो 1928, लेकिन प्रांतीय किसान सभा है तो 1929 और अखिल भारतीय किसान सभा है तो 1936। तो ऐसे देखिए थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि 28 था तो छोटा वाला अच्छा, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो थोड़ा सा लंबा हुआ, फिर देखिए बहुत बड़ा हुआ 1936 हुआ तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस हुआ। और इससे क्या पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव कौन थे? सचिव या महासचिव कौन थे? तो ये हो जाएंगे NG रंगा। कौन रंगा? NG रंगा। और तीनों किसान सभा के अगर अध्यक्ष हैं तो तीनों के अध्यक्ष एक ही थे, जो कि कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन आपको पहले भी बताए हैं, इसलिए इसमें थोड़ा आपको फास्ट बता रहे हैं ताकि आप लोग का बस रिकॉल हो जाए। अब आइए आज का 10वां प्रश्न क्या है और हमारा अंतिम प्रश्न है कि नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नकटी वाला पहले जानते हैं और भी कुछ। तो सबसे पहले जानते हैं कि अररिया में कौन सा पक्षी अभयारण्य है या फिर कौन सा अभयारण्य है। तो यहाँ है आपको हरियाबारा हिरन पार्क है। हरियाबारा हिरन पार्क है। और अररिया का पहला सेशन में आपको हम और भी बताए हैं, तो वो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि अररिया में कौन सा पक्षी अभयारण्य और है। और कटिहार में कौन सा है? तो गोगाबिल पक्षी अभयारण्य है। उसी तरह दरभंगा में क्या है? तो दरभंगा में है कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य। तो अब बच गया क्या? नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो जमुई में। और अगर आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और किसी भी प्रश्न से कोई संबंधित समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।